नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध बना रहता है और अभी हाल ही में हमने देखा कि पहलगामा अटैक जो हुआ उसके बाद किस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर किया और फिर उस ऑपरेशन के जरिए भारत जो है, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 18 से 20 किलोमीटर तक घुस करके वह स्ट्राइक करता है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और वह है कि पाकिस्तान के विभिन्न नेताओं के द्वारा बार बार यह कहा गया कि हम भारत पर परमाणु अटैक कर देंगे, भारत पर परमाणु बम से जो है वह आक्रमण करेंगे। और चूंकि देखिए, परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, चूंकि अपने आप में इससे बहुत विनाश होता है। दुनिया ने इससे पहले देखा है, 4 साल तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलता रहा और वह 4 दिन में केवल खत्म हो गया जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लिया। और उससे जितने स्तर पर जनमानस की क्षति हुई उसकी पूर्ति आज तक नहीं किया जा सका। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे विवाद पर भी, हर बात पर भी पाकिस्तान जैसा एक ऐसा देश कह सकते हैं जो कि वादियों को पनाह देता है, वह यदि ये कहे कि हम परमाणु अटैक करेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया को संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है और भारत की जो एटॉमिक पॉलिसी है उस पर ध्यान देने की बात है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस्तेमाल किया ही नहीं जाएगा। इस स्थिति में निश्चित तौर पर दक्षिण एशिया को लेकर के जो कहा जाता है वह स्थिति बेहद जटिल हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। दरअसल अभी जो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर विजिट पर गए। ये जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद वहां पर जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके बाद वहां पर जो उन्होंने कुछ बातें कही है, खास करके पाकिस्तान जो परमाणु हथियार से संपन्न देश है उसकी स्थिति को लेकर के, वैश्विक बिरादरी को लेकर के बात किया, IAEA को लेकर के बात किया कि क्या IAEA को यह चार्ज लेना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए संगठन को कि पाकिस्तान पर नकेल कसने की आवश्यकता है। तमाम चीजों पर एक एक करके देखेंगे। आज देखेंगे टॉप के सारी न्यूज आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहां पर यह कहा गया है कि क्या, राजनाथ सिंह जी ने प्रश्न उठाया कि क्या पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश के हाथ में अगर परमाणु हथियार है तो क्या यह दुनिया सुरक्षित है, और अगर ऐसा है तो फिर इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं, जो एक जिम्मेदार देश हैं, उनको कहीं न कहीं इस बात के लिए आगे आना पड़ेगा। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि स्थिति बद से बदतर हो जाएगा दक्षिण एशिया क्षेत्र को लेकर के। और सिर्फ इतना ही मामला तो नहीं है, पाकिस्तान ऐसा भी तो संभव है कि पैसे के लालच में दूसरे देशों को परमाणु हथियार बनाने की तकनीक बेच सकता है। और पाकिस्तान पे आरोप तो है ही, आरोप यह भी है कि नॉर्थ कोरिया को उसने ही तकनीक साझा किया, आरोप यह है कि ईरान तक को तकनीक दिया पाकिस्तान ने ही। और पाकिस्तान निश्चित तौर पर एक गैर जिम्मेदाराना देश रहा है, उसकी इतिहास यही कहता है। इस स्थिति में पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं खतरा बनता जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का दुश्मन कौन? अमेरिका। ईरान का दुश्मन कौन? अमेरिका। और पाकिस्तान का दुश्मन कौन? भारत। तो कहीं ना कहीं देखेंगे ना तो बड़ी शक्तियों के लिए यह खतरा है। इसी बात को लेकर के राजनाथ सिंह जी ने ये सारी चीजें कहा। 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उन चीजों को लेकर के यहां पर बातें की गई। अब जानते हैं कि दोनों देशों के बीच जो है सीज फायर भी अब हो चुका है, और सीज फायर होने का जो आप जानते हैं एक नाटकीय घटनाक्रम रहा, चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार इसका श्रेय भी लेते रहे। सबसे पहले कुछ यहां पर खबर मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर प्रकाशित किया और ये 10 मई 2025 का खबर है। ये खबर तब का है, यानी कि जब सीज फायर होने की बात की जा रही है। और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर के देखिए, क्योंकि शहबाज शरीफ एक मीटिंग बुलाए और उस मीटिंग को फिर बाद में रद्द भी कर दिया गया। वो मीटिंग क्या था? नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग थी। दरअसल आप जानते हैं नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है ये वही अथॉरिटी है जो पाकिस्तान की ऐसी संस्था है जो इस बात को तय करती है कि क्या किसी देश के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या कि नहीं। तो पहले ही इसका मीटिंग बुलाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और यह निर्णय लेने के लिए कि क्या इस युद्ध में भारत पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लोग मान के चल रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं मान के चल रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन यह हुआ क्यों? सबसे ज्यादा यही है कि इस बात में
कि हम अचानक से परमाणु हथियार का इस्तेमाल युद्ध में करेंगे। अब सोचिए कितना विकट स्थिति हो सकता था। यानी कि अगर पाकिस्तान बार बार परमाणु हथियार की बात छोटी छोटी बातों पर करेगा तो निश्चित तौर पर वैश्विक बिरादरी को सोचने की आवश्यकता है। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, आईएसआई के द्वारा है, लगातार जो है परमाणु हथियार का धमकी दिया जाता रहा है। जब भी हो रहा है परमाणु हथियार का धमकी दिया जाता था। इस खबर में भी देखिए पाकिस्तान के जो लीडर हैं अब्बासी साहब, उन्होंने भी इस बात को लेकर के धमकी दिया कि हम जो है न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे इंडिया पर। तो कुल मिलाकर के लगातार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, ये सभी लगातार ये कहते रहे। तो कुल मिलाकर के ये चीजें अब बहुत ज्यादा होता जा रहा है और इसी को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहा गया है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब अपना संबोधन दिया पिछले दिनों तो उन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप हम पर अटैक करते हैं, आतंकवादियों को भेजते हैं भारत में, तो उसे एक्ट ऑफ वार हम मानेंगे और फिर आप पर जो है हम इसी तरह का ऑपरेशन करेंगे जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो कुल मिलाकर के ये चीजें जो है, इसी बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उठाया और विश्व बिरादरी से पूछा कि परमाणु हथियार जो है पाकिस्तान जैसे जो गैर जिम्मेदार और दुष्ट देश हैं उसके हाथों में कितना सुरक्षित है। क्या हम सबों को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ना रहे, उसको जो है पूरी तरह से उसके कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए, सारे हथियार को निरस्त करवा दिया जाए। ये बातें यहां पर कहा गया और कहा गया है कि परमाणु हथियारों की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की ओर से किए जाने का भी आह्वान किया कि यह एजेंसी जो है उसकी निगरानी लगातार करते रहे। क्योंकि यह भी खबर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है परमाणु हथियारों के जखीरा में वृद्धि करने की कोशिश लगातार करता रहा है। यह संस्था परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों, खासकर परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोकने का काम करती रही है। इसलिए इस संस्था का भी यहां पर नाम लिया गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA की विषय में यहां पर राजनाथ सिंह जी ने इसी चीज को लेकर के चर्चा की। दुनिया को इन्होंने संदेश देते हुए श्रीनगर से कहा कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट देश के हाथों में अगर आप परमाणु हथियार देते हैं तो पूरी मानव सभ्यता ही कहीं ना कहीं खतरे में है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को निगरानी इस चीज को लेकर के करना चाहिए। पिछले दिनों का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ने स्टेटमेंट दिया था उस बात पर गौर करिए और उसमें एक चीज इन्होंने कहा था, न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये शब्द बहुत ध्यान देने की बात है। अब ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है ये कहां से जुड़ता है? दरअसल इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान और भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। देखिए, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की सबसे पहले चर्चा करते हैं। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, यानी कि परमाणु हथियार हमने बना तो लिया, हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम पहले किसी भी देश पर नहीं करेंगे। यदि किसी देश ने हम पर अटैक किया तो उसको निरस्त करते हुए फिर हम उसे नस्तानुबूद कर देंगे। यानी कि हम पहले उपयोग की बात नहीं कर रहे हैं। और दुनिया में दो ही देश हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, नो फर्स्ट यूज की बात कर रहे हैं। एक कौन है? चाइना। ध्यान दीजिए, चाइना भी, और चाइना और इंडिया, चाइना के साथ इंडिया, ये दो ही देश हैं जिनके जो परमाणु संपन्न हैं, दोनों पड़ोसी हैं और दोनों ही नो फर्स्ट यूज की बात करते हैं। इसीलिए इस बात को समझिए, जब भी चाइना और इंडिया के बीच कभी विवाद होगा, संघर्ष होगा, युद्ध होगा, वो बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा। हमेशा इस बात को मान के चलिए, क्योंकि ये दोनों देश जो है अपनी पॉलिसी, एक तो दोनों एटॉमिक पावर कंट्री हैं और दोनों ने अपनी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बना रखी है। यानी कि ये कहता है कि हम पहले किसी पर नहीं मारेंगे, तो ये भी कहता है कि हम भी परमाणु हथियार किसी पे नहीं मारेंगे। तो दोनों के बीच अगर संघर्ष होता है तो जाहिर सी बात है कम से कम परमाणु युद्ध तो नहीं होगा। लेकिन यहां पर पड़ोस में एक और देश है और उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? फर्स्ट यूज पॉलिसी है। और फर्स्ट यूज पॉलिसी बड़ी खतरनाक है। उसमें कहा गया है कि जब भी हमें लगेगा कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, हम एटॉमिक वेपन्स का यूज कर लेंगे। यह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, यह रसिया का भी पॉलिसी है। इसीलिए व्लादिमीर पुतिन लगातार जो है, देखेंगे जब भी यूक्रेन से विवाद जैसे 4 साल से चल रहा है, वो लगातार अमेरिका को, पश्चिमी देशों को ये धमकी देते रहते हैं कि हम जो है परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे अब, है ना। यानी कि फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात किया जाता है। लेकिन यहां पर एक बात है, पाकिस्तान कहता है कि जब भी हमें लगेगा हमारे अस्तित्व पर खतरा है तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कैसे डिफाइंड होगा, ये कैसे परिभाषित किया जाएगा कि क्या किसी भी देश का अस्तित्व खतरा में है? चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो,
उसका अस्तित्व दांव पे लगा हुआ, ये कैसे डिसाइड होगा? ये तो हो नहीं सकता है। इस कंडीशन में यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बार बार जो कहता रहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, उसे न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहा गया है कि आप अपनी पॉलिसी का धमकी दे करके ब्लैकमेल करते रहते हैं ताकि कोई देश आप पर आक्रमण ना करे। तो अब ये नहीं चलेगा, भारत इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं पड़ने वाला है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजें जो है आगे भी किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारत में कभी भी अब आगे से पाकिस्तान के द्वारा सीमा पार आतंकवाद की बात की जाती है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और उसे मानते हुए भारत को यह पूरा अधिकार होगा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान पर खुले तौर पर आक्रमण कर सकता है, सैन्य कार्रवाई, मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है। यह भारत सरकार ने अभी लागू भी कर दिया है। अब एक बात समझिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जो परमाणु नीति है उसको लेकर के बात करते रहे, लेकिन मैं 2019 में आपको लेकर चलना चाहूंगा। 2019 में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गया और यह कहा जाने लगा वैश्विक जगत में कि क्या भारत अपनी परमाणु नीति में परिवर्तन करने जा रहा है या कर चुका है। शायद कर चुका है और दुनिया को पता ही नहीं। क्यों, ऐसा क्या कह दिया था राजनाथ सिंह ने? राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि यह बात सही है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करने की बात कहते हैं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी एटॉमिक पॉलिसी है, लेकिन इस बात पर हम प्रतिबंध हैं, लेकिन भविष्य के परिस्थितियों पर ही यह निर्भर करेगा। भविष्य में यदि हमें लगता है कि हमें पहले इस्तेमाल करने की आवश्यकता है तो हम इस बात से भी नहीं चूकेंगे। ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये हो गया कि दुनिया भर में ये बात चलने लगा कि क्या वाकई भारत इस पॉलिसी में परिवर्तन कर चुका है या भारत आगे चल के ऐसा कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर, जैसे पाकिस्तान ने मीटिंग बुला लिया कि भारत पर हम परमाणु हथियार का हमला करेंगे, हालांकि दबाव में, फिर वैश्विक दबाव में वो मीटिंग कैंसिल कर दिया गया। भारत को ये भनक लगी, अगर मान लीजिए वो मीटिंग हो ही जाता, ये तय हो ही जाता कि भारत पर हमला किया जाएगा, तो भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2019 के बयान के अकॉर्डिंग काम शायद कर सकता था कि भारत पहले ही एटॉमिक अटैक कर दे और उस स्थिति में पाकिस्तान जो है पूरी तरह से नस्तानबूत हो जाता। अगर सैन्य खर्च की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अमेरिका 997 अरब डॉलर की खर्च करता है, चीन जो है 314, रूस 149, जर्मनी 88.5, भारत 86.1 अरब डॉलर में है ये सारा आंकड़ा। जल्दी हम जर्मनी से आगे निकलेंगे और पाकिस्तान जो है 10.2 अरब डॉलर, तो करीब करीब इससे हम 8 गुना अधिक हैं। फिर भी पाकिस्तान वही सिर्फ न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगलता रहता है। कितने परमाणु हथियार हैं इन देशों के पास? खास करके 3 पड़ोसी देश की बात करेंगे, जैसे चीन के पास 476 है, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन गुपचुप तरीके से इसमें वृद्धि कर रहा है। भारत के पास 172 है और पाकिस्तान के पास 170 है। हालांकि भारत का पहले पाकिस्तान से कम था, लेकिन बीच में कुछ वृद्धि हुआ है, इस वजह से 172 है। कुछ एजेंसियों का कहना है कि भारत के पास परमाणु हथियार की संख्या जो है तकरीबन 180 के आसपास भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात विचार कीजिए कि ये 172, 170, 476 के फेर में मत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़िए? क्योंकि यहाँ पर 5-10 बम जो है ना हथियार, यही अपने आप में विनाश करने के लिए काफी है। तो 170, 75 और 400 की तो आवश्यकता भी नहीं है। मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के यही बातें कही जा रही है कि अगर इस स्थिति में पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार देशों के हाथ में इतनी बड़ी पावर है तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। बस दुरुपयोग को लेकर के बात की जा रही है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, यदि उस बात में तनिक भी सच्चाई है, तो फिर समझिए कि अभी क्या होते होते बचा है। न्यूक्लियर वॉर की स्थिति पर जो है इंडिया पाकिस्तान था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया है। न्यूक्लियर वॉर इनके वजह से खत्म हुआ है, नहीं हो पाया, ये चीज ये कहते नजर आ रहे हैं। अगर इस बात में मान लीजिए जरा सी भी सच्चाई है तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो कुल मिलाकर के भारत पाकिस्तान को खुद भी ये विचार करने की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ जो राजनाथ सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि वैश्विक समाज को, दुनिया भर के देशों को, नेताओं को पाकिस्तान पर नकेल कसने की आवश्यकता है कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बातें जो है वो ना किया जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये सारी चीजें देखना चाहिए और पाकिस्तान पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी कार्रवाई जरूरी हो सकता है, या तो उसके हथियारों को जब्त कर लिया जाए या फिर जो है उसके कार्यक्रम को रद्द किया जाए। अगर प्रतिबंध लगाना हो पाकिस्तान पे तो प्रतिबंध लगाने की बात कर सकते हैं, लेकिन बार बार जो है एटॉमिक ब्लैकमेल करने या न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की बात ना की जाए। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको भी लगता है कि पाकिस्तान पर इन चीज़ों को लेकर के प्रतिबंध लगना चाहिए।
कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।